राजेश पालविया से एक बार सारी चीज़ें समझ लेते हैं, फिर अगर कोई भी डाउट होगा तो वो डाउट हम वापस से आपके सामने क्लियर करेंगे। राजेश सर बहुत शुक्रिया, थैंक यू वेरी मच। ये जितने भी नियम आए हैं इसका मार्केट पे कितना इम्पैक्ट होगा, एक तो ये, और दूसरा जिसके लिए किए जा रहे हैं रिटेलर्स के लिए, उस पर कितना इम्पैक्ट होगा। मॉर्निंग डिम्पी जी। तो देखिए, मार्केट पे अगर डायरेक्ट इम्पैक्ट की बात करें तो मार्केट में वॉल्यूम डेफिनेटली कम होंगे ऑप्शंस ट्रेडिंग में। ये एक मोटा मोटा ये सारे नियमों के जो बदलाव हुए हैं उसके चलते ये एक बात क्लियर समझ में आती है, क्योंकि अल्टीमेटली कंसर्न रिटेलर्स को के जो लॉसेस है उसको बचाना था, और उसके लिए काफी समय से कंसल्टेशन पेपर पे काफी चर्चा हुई। और आपका चैनल का उद्देश्य और हमारा उद्देश्य भी ये रहता है कि रिटेलर इस बाजार में पैसा कमाए, ना कि खोए। और डेटा क्लियर दिखा रहा है कि सारे कुछ मेजर्स या अलार्म जो भी सेबी ने कंसर्न रेज की, उसके बावजूद भी वो कम नहीं हो रहा था। तो अभी हमें लगता है कि ये सारे मेजर्स से रिटेलर्स थोड़े दूर होंगे मार्केट से, क्योंकि अब कैपिटल डिप्लॉयमेंट यहाँ पे बढ़ जाएगा। सबसे जो इम्पोर्टेंट मुझे जो दो चेंजेस लगे हैं उसमें वन एक्सपायरी वन एक्सचेंज, ये एक स्पेकुलेशन जो एक्टिविटी थी डे टू डे बेसिस पे एक्सपायरी के दिन प्ले करना ऑप्शंस में, वो एक्टिविटी जरूर थमेगी, जिसके चलते वॉल्यूम्स भी कम होंगे और रिटेलर्स को कहीं ना कहीं एक लगाम लगेगी जो रोज आके वो मार्केट में एक्सपायरी के दिन पार्टिसिपेट करते थे। और दूसरा, जो कॉन्ट्रैक्ट वैल्यू अब बढ़ेगी, मेजर जो एक्टिविटी देखने को मिलती थी एक्सचेंजेस में, एफ&ओ में, वो इंडेक्स में ही होती थी। तो उसमें जो कॉन्ट्रैक्ट वैल्यू अब यहाँ पे बढ़ा दी गई है, उसके चलते भी अब मार्जिन डिप्लॉयमेंट बढ़ेगा। और डेटा में भी दिखता है कि मेजर जो लॉसेस हुए हैं वो 1 से 2 लाख रुपए के आसपास मैक्सिमम लॉसेस जो ब्रेकेट है, जो 2-2 लाख रुपए जो लॉस किए हैं रिटेलर्स ने इतने 2-3 साल के जो डेटा आए उसमें, तो वो ये दिखता है कि जो छोटी कैपिटल है वो कहीं ना कहीं मार्केट में वाइप आउट होती है। और कैलेंडर स्प्रेड तीसरा, जो कि एक बड़े ट्रेडर होते, जो हाई फ्रीक्वेंसी ट्रेडर होते, जो अपना स्ट्रेटेजीज डिप्लॉय करके एक मार्जिन का बेनिफिट लेके एक बड़ी क्वांटिटी में ट्रेड डिप्लॉय करते हैं मार्केट में, तो अब रिटेलर काउंटर साइड पे नहीं रहेंगे, तो उनको भी कहीं ना कहीं अपनी पोजीशन साइजिंग कम करनी होगी। तो मोटा मोटा एक्सचेंजेस पॉइंट ऑफ व्यू से तो मुझे लगता है कि वॉल्यूम जरूर कम होंगे। 15 से 20% के वॉल्यूम डिप हमें लगता है गोइंग फॉरवर्ड, जैसे ये सारे नियम इम्प्लीमेंट होते जाएंगे, मुझे लगता है 15 से 20% का वॉल्यूम श्रिंक होगा, स्पेशली ऑप्शन ट्रेडिंग में। रिटेल जरूर थोड़ा दूर होगा, तो हमें लगता है कि रिटेल का जो एक लॉस जो हो रहे थे कहीं ना कहीं वो भी थोड़े कम होने चाहिए ये सारे मेजर्स के चलते, क्योंकि उनकी एक्टिविटी कम होगी। सर, आपका पॉइंट ठीक है कि 20% तक कम होगा, लेकिन मेरा अपना निजी एक्सपीरियंस है, मैं डीलिंग रूम में हूँ, आप भी डीलिंग रूम में रहे हैं, अभी भी हैं, मेरे को ऐसा लगता नहीं है कि कोई फ़र्क पड़ने जा रहा है या जल्दी फ़र्क पड़ जाएगा। हाँ, 20% का फ़र्क इतना होने पर भी अगर नहीं पड़े तो बड़ी चिंता की बात होगी। ऐसा नहीं होगा तो फ़र्क तो पड़ेगा, लेकिन हाँ, ये देखते हैं अभी कितना पड़ेगा। और वैसे भी इनकी डेट्स अलग अलग हैं, कुछ नियम 20 तारीख से लागू हो रहे हैं, कुछ 1 फरवरी से होंगे, कुछ 1 अप्रैल तक भी गए हैं। तो 6 महीने का जो स्प्रेड बांधा है एक्सचेंजेस ने, मेरे को लग रहा है ये भी पॉइंट ठीक है। ठीक है राजेश सर, बहुत शुक्रिया। आपको ऑफिस पहुंचना है, मैं समझ सकता हूं, तो बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू वेरी मच। आज आपने सुबह सुबह हमारे लिए टाइम निकाला और ये पूरे मैटर को समझाया। 20% तक का वॉल्यूम फ़र्क आएगा, यानी कि ट्रेडिंग में फ़र्क आएगा, और देखते हैं रिटेल कितना दूर इससे रह पाता है। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट है सृष्टि, जो ध्यान देने वाली बात है।